ठीक है, तो टेंसेस शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने के पहले हमें बताओ कि टेंसेस होते क्या है। टेंस और टाइम में क्या फर्क है? इसको मैं बंद कर देती हूँ, बहुत सफोकेशन हो रही है मुझे। हम्म, हाँ, ठीक है। मानसी, टाइम क्या होता है? टाइम का मतलब कभी क्या टाइम हो रहा है? 6 बज रहा है अभी। 6, 7, हाँ। टाइम का क्या मतलब है? सिर्फ समय ही टाइम है क्या मतलब? um, वो इंडिकेट करता लाइक हमारा किस टाइम लाइक अकॉर्डिंग शेड्यूल होता है तो उसके हिसाब से लाइक हम। हाँ, वो सारी चीजें ठीक है। टाइम और टेंस में क्या फर्क है? हमें अभी तक पता है क्या बताया गया है? यूजुअली मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी यही बताया गया होगा। टाइम और टेंस एक ही चीज है, यही बताया गया है कि दोनों एक ही चीज है। यस मैम। यस मैम। दे आर वेरी डिफरेंट। दोनों चीजें बहुत अलग हैं। टाइम जो कि हमें बताता है कि एक्शन हो कब रहा है। अभी हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होगा, वो टाइम है। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। टेंस क्या है? टेंस ग्रामेटिकल फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का। टेंस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म टू रिप्रेजेंट टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करने का ग्रामेटिकल फॉर्म है टेंस। ठीक। यस मैम। काविन, बेटा प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो, काविन। काविनी नाम है आपका? ठीक है, नाउ टेंसेस। तो टाइम, टाइम मीन्स प्रेजेंट, अभी जो है, पास्ट में हो चुका है, फ्यूचर में होगा, वो टाइम है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को बताने के लिए जो वर्ब्स यूज होते हैं, जो ग्रामर यूज होती है, उसको बोलते हैं टेंस। टेंस 3 टाइप के नहीं, 12 टाइप के होते हैं। टेंसेज आर ऑफ 12 टाइप्स। पता है कौन कौन से नो टेंसेस होते मैम। हैं? एनीवन कैन टेल? I don't know whether you have studied or not, but we have 12 types of tenses. ठीक है, क्या नाम है इस बच्चे का? ज्योति, नहीं नहीं, काविन। What's your name? Kabin. Kavin. Okay, you are in which class? Seventh. Seventh. Okay, I am teaching tenses, right? Okay, ma'am. Okay. Now I want to ask one question from you. What is the difference between time and tenses? Time is like it's been 4 o'clock and it's been 5 o'clock, and tenses are simple present past tense. It can be in past, it can be in future, like that. No. How many types of tenses are there? Well, 12 types of tenses. Okay, name them. present simple, present past, present simple, present Present simple, continuous, present present continuous, perfect, present perfect, past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous, प्रेजेंट past परफेक्ट perfect. कंटिन्यूअस। देखो बेटा, टाइम 3 तरीके का होता है, ठीक है? टाइम हमें बताता है कि एक्शन हो कब रहा है। हम एक चीज और आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दें कि हम सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे, हम दोनों पढ़ा रहे हैं, दोनों लैंग्वेज में। क्योंकि हम अगर एक लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, अगर हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो हम फिर स्कूल की टीचर्स क्या करती हैं? बुक लेती हैं, उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देती हैं और उनका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसीलिए नहीं समझ में आता है। हिंदी में समझेंगे तो वो हमारी डेली की लैंग्वेज है, इस तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन वी विल बी एबल टू राइट
ठीक। टाइम। हम टेंसेस पढ़ा रहे हैं, हम डायरेक्ट टेंसेस से नहीं शुरू कर सकते हैं। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। अभी तक जो डिफरेंस नहीं पता था ना, आगे भी नहीं पता चलता, क्योंकि यूजुअली टेंसेस से ही शुरू कर दिया जाता है। ठीक है। इन इंग्लिश देर आर मेनली थ्री टाइम्स। ठीक है, तीन थ्री टाइप्स के होते हैं टाइम। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। एक होता है प्रेजेंट टाइम, एक होता है पास्ट टाइम, एक होता है फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम का मतलब एक्शन हैपनिंग नाउ, जो चीजें अभी हो रही हैं। ठीक है, एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम है, अभी हम पढ़ रहे हैं। तीन टाइप के जो टेंसेस हमें बताए गए हैं ना, वो गलत है। पास्ट टाइम, एक्शन हैपेंड बिफोर नाउ, अभी के पहले जो एक्शन हो चुका है। एक्शन हैपेंड बिफोर नाउ। एंड फ्यूचर टाइम, एक्शन विल हैपन लेटर, जो भी एक्शन आगे होने वाला है, जो भी काम आगे होने वाला है। ठीक। दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। Yes, ma'am. मानसी, समझ में आया? Yes, ma'am. आप लोग बात नहीं, आप लोग मेरे रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं एक बार में? अरिनेश, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. दिस बॉय काविन, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में। ठीक है। और डरने की जरूरत नहीं है, अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम कैमरे के अंदर आके मार देंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ भी पूछ सकते हो। टीचर्स सामने होते हैं तो बच्चों को बहुत डर लगता है कि डांट देंगे, मार देंगे। नहीं, अगर हम डांट देंगे तो फिर हमसे कोई पूछेगा कैसे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो। डांटा तब जाता है जब बच्चे पढ़े ना, पूछने पे नहीं डांटना चाहिए। ठीक है। तो नाउ व्हाट इज टेंस? अब चलो, टाइम तो समझ में आ गया, अब टेंस क्या होता है? टेंस और टेंस। Tense उस टाइम का फॉर्म है, मे बी। हम्म। मैम, मे बी टेंस इज द फॉर्म ऑफ द टाइम। नो, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। Tense is the form of a verb that tells us the time of an action and something that it state sometimes it states of completion. टाइम, सॉरी, टेंस वर्ब का एक फॉर्म है। ठीक है, ग्रामेटिकल फॉर्म है। टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो है टेंस। टाइम हम ग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है टेंस। ठीक है। तो टेंस इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ
verb. Tense is a form of verb that tells us the time of an action. काम कब हुआ है उसके टाइम को बताता है। हम लोग जो यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्ले यूज, हमने जो वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हैं अलग अलग, जिसने भी बचपन में पढ़ी होगी, किसी को याद होगा तो, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, द बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट, ये सब फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, 5 फॉर्म्स होती हैं। मान लो हम प्ले लिख रहे हैं तो प्ले इज द प्रेजेंट फॉर्म। कहीं पे प्ले लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट है, कहीं पे प्लेड लिखा हुआ है तो वो पास्ट है। तो ये जो फॉर्म्स है ना वर्ब की, ये हमें बताती हैं कि जो एक्शन है वो हुआ कब है, तो इसीलिए लिखा हुआ है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंसेस जो हम यूज करते हैं ना वो हमें बताते हैं कि एक्शन हुआ कब है। ठीक है, एंड सम टाइम इट स्टेट्स ऑफ कंप्लीशन, ये कभी कभी सेंटेंस को कंप्लीट भी करते हैं टेंसेस। ओके, दिस मच इज क्लियर। यस मैम। क्या यस हो मैम। गया, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मजा आ रही है, बहुत दुखी होके बोल रहे हो, बहुत कंफ्यूज हो तुम लोग। हम्म, आई वॉन्ट यू टू कंफर्टेबल विथ मी, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी कंफर्टेबल। ठीक है, टेंसेस की डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, जो हम टेंसेस यूज करते हैं, जो वर्ब की फॉर्म हम यूज करते हैं टेंसेस में, अभी देखना जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे टेंसेस का, मींस स्ट्रक्चर कह रहे हैं, सॉरी, टेंसेस के जब हम टाइप पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उन टाइप्स के, तो उसमें जो वर्ब के फॉर्म यूज हुए होंगे ना, उससे हम पता लगा लेंगे कि कब ये काम हुआ है, मतलब वो काम प्रेजेंट में हुआ है, वो काम पास्ट में हुआ है, या वो काम फ्यूचर में हुआ है। वर्ब के फॉर्म से ही हमें पता चलता है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस ही हमें बता देता है एक्शन का समय, किस समय हुआ है, हो चुका है, हो रहा है, या होने वाला है। और ये कभी कभी क्या करता है, कंप्लीट करता है सेंटेंस को। ठीक है, टाइम और टेंस में डिफरेंस समझ में आया। यस मैम। ठीक है, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, रिलेटेड है एक दूसरे से। टाइम एंड टेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। टाइम और टेंस रिलेटेड है लेकिन सेम नहीं है। अंडरस्टूड? यस यस मैम। मैम। ओके, ये दोनों चीजें रिलेटेड है पर सेम नहीं है। नाउ, व्हाट इज अ वर्ब? टेंस को पढ़ने के पहले वर्ब भी पता होना चाहिए। वर्ब क्या होता है? मैम वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, a verb is a word that shows action, state, possession। वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी चीज का एक्शन बताते हैं, वो काम हो कब रहा है, स्टेट, उसकी स्थिति कैसी है, स्टेट का मतलब स्थिति। ठीक है, और पोजीशन का मतलब बिलोंगिंग, किसको बिलोंग कर रहा है ये चीज। ठीक है, ये 3 चीजें हमें वर्ब से पता चलती हैं। रामशा,
हम पढ़ा रहे हैं बेटा, पता है तुम्हें ये चीज? ठीक है। एक्शन मीन्स रन, जंप, राइट, ये सारे एक्शन वर्ड्स है। स्टेट मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, इज, एम, आर, वो स्टेट में आ जाते हैं। पोजीशन में हैज और हैव आ जाता है। ठीक है। तो रन, राइट, इज, ये सारे वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स की भी फॉर्म होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की, किसी को पता है? सारी फॉर्म्स पढ़ा, आई थिंक सिक्स में पढ़ा दिया जाता है वर्ब की फॉर्म, पता है? Anyone knows the form of verb? फर्स्ट फॉर्म क्या होता है वर्ब का? मैम बेस्ड फॉर्म। Yes, the base form. Kavin, you don't know? Kavin, Yeah, I think yes, ma'am. you know the forms of Ma'am, can verb? you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you. Ma'am, I've heard the name. Ma'am, I just couldn't remember it. I heard the name. Ma'am, the V1, V2, V3, that. हाँ 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 हाँ. Yes, yes, Yeah. yes. Yeah. Arinesh Thakur, switch on your camera. Why are you switching your camera off? What happened? Ma'am, nothing. Ma'am, I know the type of verbs. I'm not asking the types. I'm asking the forms of verb. There is a slight difference between forms and types. Ma'am, like base form, then Then uh, the past form. The second yeah, form is the past form. past, then participle, past Then participle. participle used with helping verbs. Yes, Uh, INGN. then I need that will be the fourth form. Yes, and then the fifth form would Verb be plus present, ing form, and the fifth form is present participle. the fifth form of a verb used with singular subjects. Simple present. The third person, right? Uh, yes. ठीक है, मैं लिख देती हूँ एक बार वर्ब के फॉर्म्स, उसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तुम लोग को वर्ब तो पता ही है क्या होता है, वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब का मीनिंग सबको पता है ना? Yes. Okay. Yes, ma'am. वर्ब फॉर्म्स। V1 बेस फॉर्म, द ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है। वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म को हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। ओके। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल देखो, हम जो 5 फॉर्म्स पढ़ा रहे हैं अभी, उसमें हम सिर्फ गो का एग्जाम्पल देंगे, और तुम लोग देखते जाना कि फर्स्ट फॉर्म में गो है, सेकंड फॉर्म में वेंट हो गया, थर्ड में गॉन हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग वर्ब की फॉर्म्स पढ़ेंगे ना, वो गो का मीनिंग, मतलब उसके गो की फॉर्म्स भी बदलती जाएंगी। ठीक है। गो एंड एग्जाम्पल,
राइट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अरिनेश, आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. नाउ सेकेंड फॉर्म, द पास्ट फॉर्म। ठीक। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन। जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है ना, वो पास्ट एक्शन के लिए यूज होती है। जो एक्शंस पास्ट में हो चुके हैं उनके लिए यूज होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक। तो Yes, सेकेंड ma'am. फॉर्म। मैम हाँ बोलो। नहीं नहीं, मैं उसका एक बता रही थी, गो एंड राइट का। हाँ, नहीं नहीं, मैं गो एंड राइट का एग्जांपल बता रही थी V2 में। अच्छा अच्छा, ठीक। देखो, टेंसेस पढ़ने के पहले अगर ये सारी चीजें क्लियर होती हैं तो टेंसेस हमें समझ आ जाते हैं फिर अच्छे से। ठीक है, नहीं तो हम टेंसेस नहीं समझ पाएंगे फिर। ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मींस पास्ट फॉर्म, मतलब कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड विथ पास्ट एक्शन। जो एक्शंस हो चुके हैं उनके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक। गो का क्या हो जाएगा? वेंट। और राइट का क्या हो जाएगा? रोड। रोट। ठीक। नाउ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी पास्ट पार्टिसिपल। मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हम्म। जो एक सेंटेंस को फॉर्म करने में मदद हेल्प करती। मेन वर्ब्स की जो हेल्प करते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स? बेटा ये सब सिक्स्थ की चीजें हैं, फिफ्थ की चीजें हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तुम लोगों ने नहीं पढ़ा लोअर क्लासेस में? मैम ये दूसरा नाम नहीं पढ़ा हमने। अच्छा, लिख लो। हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में ऑक्सिलरी वर्ब लिख देती हूँ। अरिनेश, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. एनी डाउट? मैम मुझे ये जो V3 की ये पास्ट पार्टिसिपल की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। हाँ, ये नहीं समझ में आया? यस मैम। क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है क्या होते हैं। मैम मेरे को ये कब आप समझा दोगे? हाँ, मैं समझा दूंगी। थैंक यू मैम। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है रमशा? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो ऑक्सिलरी वर्ब।
ठीक है, तो देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अ हेल्पिंग वर्ब is a verb that helps the main verb to complete the meaning of sentence. Main verbs पता है क्या क्या होते हैं? run, write, ये सारे जंप, ये सारे मेन वर्ब्स होते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो एक मेन वर्ब को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मे, किसी को कोई बता सकता है मेन वर्ब की डेफिनेशन? हाँ, वर्ब ही क्लियर नहीं है, टेंसेस कहाँ से समझ पाएंगे? चलो बताते हैं। मेन वर्ब इज अ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस। देखो, मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। मेन वर्ब ही हमें एक्शन, स्टेट या पोजीशन बताता है, कंडीशन बताता है सब्जेक्ट की। जब भी हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि राहुल प्लेज क्रिकेट, तो राहुल इस सेंटेंस में क्या है? राहुल क्या है इस सेंटेंस में? नाउन। मैम noun, मैम नो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, subject, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। नाउन तो है ही पर सब्जेक्ट है। तो क्या तो डेफिनेशन, पहले मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस समझ लो, वरना वर्ब की फॉर्म्स पे हम कहाँ पहुंच गए, हमें लगा कि क्लियर है। तो जो मेन वर्ब होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस फिर इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि मेन वर्ब ही हमें जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में बताता है। ठीक है, अ मेन वर्ब इज अ वर्ब दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, इज और हैज। सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट है कौन, सब्जेक्ट की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें हमको मेन वर्ब से पता चलती हैं। मेन वर्ब्स फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेइंग, ठीक है, ये सारे मेन वर्ब्स हैं। चलो हम कुछ ओके एग्जाम्पल। मैम। हाँ, अभी हेल्पिंग वर्ब्स, मुझे अभी इसको कंप्लीट करना है। दो फॉर्म्स अभी और बची हैं, वेट, पहले बता दूं कि मेन वर्ब, ठीक है बेटा। A main verb is the most important verb in a sentence that shows the main action. मेन एक्शन बताता है, मेनली सेंटेंस में हो क्या रहा है, ये हमें मेन वर्ब बताता है। मेन, मेन का तुम लोगों को तो वर्ड से ही मेन में मेन मेन वर्ब, मेन वर्ड का मतलब तो पता ही होगा ना, मेन जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो। कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं ये चीज बहुत मेन है हमारे लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, यस मैम। मेन एक्शन, स्टेट और कंडीशन। स्टेट का मतलब किसी चीज की कंडीशन कैसी है, स्थिति कैसी है उस चीज की,
सब्जेक्ट किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, ये सारी चीजें हमको मेन वर्ब्स बताते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं होता जल्दी, लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है फिर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, राहुल प्लेस क्रिकेट, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, द सेंटेंस इज विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अभी हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। पता है, यहाँ पे ये जो प्ले है ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब मान लो जो फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया हुआ है उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है ना हेल्पिंग वर्ब। राहुल Yes, नाउन ma'am. है और एक सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लेज हमारा मेन वर्ब है और क्रिकेट नाउन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपको कंप्लीट लग रहा है, यस मैम। सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट लग रहा है। Yes, ma'am. लेकिन अगर इसी में मेन वर्ब ना हो, अगर हम ये बोल दे राहुल क्रिकेट या राहुल प्लेइंग, राहुल इज क्रिकेट, समझ में आएगा? No, ma'am. नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं होगा। मेन वर्ब के बिना सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होते हैं। यस। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ। अब हेल्पिंग वर्ब्स, अरिनेश आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। The other name of helping verb is auxiliary verbs. Okay. Auxi मेन वर्ब समझ में आ गया है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी समझ में आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी अब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं पहले। ठीक है, a helping verb is a verb that helps the main verb to complete the meaning of the sentence। ये सेंटेंस में हेल्प करता है मेन वर्ब की कि सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाए। लेकिन लेकिन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बिना भी कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, उतने जरूरी नहीं होते हैं किसी भी सेंटेंस में जितना मेन वर्ब जरूरी होता है। ओके अरिनेश, am I clear? Yes, Am I ma'am. made myself clear? Okay. यस। Oh, this Niranya. What's your name?
निरन्या पाल, हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? हेलो। मैम निर्णय पाल। निर्णय पाल, ओके। स्विच ऑन योर कैमरा। Yes, Mansi, what ma'am. happened? Yes, beta, switch on your camera. You are in which class? Ma'am, I stayed in eighth class. In eighth class. Okay, you are very early for class eighth. Wait for 17 minutes. You are 17 minutes early for class eighth. This is class seventh. Yes, ma'am. ठीक है, मैं कॉमन पढ़ा रही हूँ भी, एट्थ में भी मैं यही पढ़ाऊंगी। हो सकता है एट्थ वालों को भी ये सारी चीजें ना पता हो। निर्णय, आप एट्थ में है तो मुझे एक चीज बता दीजिए। हेलो। चलो ठीक है, मैं 7 बजे ज्वाइन करूंगा फिर। मैम ठीक है, मैं फिर 7 बजे ज्वाइन करूंगा। ठीक है। From the same link, you have to join from the same link, okay? Yes, ma'am. The link will be same for class 8th also. Yes, ma'am. Okay, thank you. ठीक है। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जो मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, मतलब मेन वर्ब्स की उसके मीनिंग को क्लियरली बताते हैं। ठीक है। अबे यार। स्विच ऑफ योर माइक। व्हाट इज दिस लैंग्वेज? निर्णय, स्विच ऑफ योर माइक। अगर हम एक एग्जांपल देखें, I am reading a book. Okay. What will be the main verb in the sentence? Reading. Main verb है. Am is helping verb. अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो am के बिना ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग एक्शन बता रहा है और am जो है, ये वर्ड am, उस एक्शन को प्रेजेंट टाइम में दिखा रहा है कि ये एक्शन अभी हो रहा है। ठीक है, समझ में आया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस? Yes. हाँ, अब अरिनेश, आपको समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब? Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कम बैक ओनली। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या एग्जांपल दिया था? गो का दिया था, तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, और राइट का हो जाएगा रिटन। Written. Okay, now fourth form of verb. Fourth form means ing form. Verb की ing form. Verb plus ing form. ये होती है verb की fourth form. For example, going, writing, etc.
ठीक है। नाउ फोर्थ, सॉरी फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें हम ई या ईएस लगा देते हैं लास्ट में। ठीक है। Excuse me, ma'am. हाँ, Ma'am, how many form of verb we have? वी हैव 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, Yes, ma'am. तुम लोग लिखो इतना, मी ड्रिंक वाटर। तुम लोग लिख रहे हो जो हम लिखवा रहे हैं? Yes. Yes, ma'am. मानसी, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अरिनेश, तुमको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। ठीक है। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिस फॉर्म्स के आगे, मतलब इनके आगे हम एस या ईएस लगा देते हैं। ये, हाँ, तो ये किसके साथ यूज होते हैं? एस या ईएस लगा देंगे। क्या हो रहा है ये आज? ठीक है। जैसे कि गो का गोज हो जाएगा, राइट का राइट्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ओके, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं, जैसे कि ही गोज टू स्कूल, ही इज सिंगुलर। ठीक है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। फाइन। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। Yes, ma'am. Ma'am. इतने में किसी को भी कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. ओके, कितना लिख लो। Ma'am, return. ठीक है, अब हम लोग टेंसेस से शुरू कर सकते हैं। ओके। Okay, ma'am. तो 12 टाइप के टेंसेस होते हैं, हमने आपको बता दिया। टेंसेस Yes, आर ma'am. ऑफ 12 टाइप्स। वेट, जस्ट गिव मी 2 minutes। टेंसेस की डेफिनेशन हमने लिखवा दी है। ठीक है। Yes, ma'am. टेंसेस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। Excuse me, ma'am. हाँ, Ma'am, which you are at writing at corner that is not visible for क्या me. क्या क्या क्या? Ma'am, which you are writing at the corner that is ठीक ठीक not ठीक, visible. अभी ठीक है। Yes, ma'am. ओके। happens. Okay. English has
In English grammar, we study 12 types of tenses. Tenses are divided into 12 types. अब देखो, एक टेबल होती है, टेबल हम सबसे लास्ट में बनवाएंगे. यूजुअली क्या होता है ना, टेबल पहले बनवा दिया जाता है. टेबल पहले बनवा दिया जाता है, आगे की चीजें हमें जब नहीं पता है तो हम पहले टेबल बना के उसमें स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते हैं. यूजुअली टीचर्स पहले टेबल बनवा देते हैं, हम पहले नहीं बनवा रहे, हम बाद में ही बनवाएंगे. ठीक है. प्रेजेंट, हमने जो टाइम पढ़ा था, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है. प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं. ठीक है. प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के 4 टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर के 4 टाइप्स होते हैं. प्रेजेंट सिंपल, ओपो CPH, who are you? Switch on your camera. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. ये प्रेजेंट के 4 टाइप्स हो गए. फिर पास्ट के फिर 4 टाइप्स होते हैं, सेम फॉर पास्ट एज वेल. पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं इसी तरह से, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. तो ये 12 टाइप्स आपके हो गए. ओके. इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग. एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. के भी 4 टाइप्स होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं. ईच, ये हमारा टाइम है, ये उसका टाइप. Ma'am, can I give an example of ये present? ये टेंसेस के टाइप है. किसके एग्जाम्पल दे दे? Ma'am, present. प्रेजेंट टेंस का. आई प्ले क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, द सन राइजेस इन द ईस्ट. Okay, ma'am. सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है ये. Each time period has 4 forms. Each time period की 4 फॉर्म होती है. पहली सिंपल, देन कंटिन्यूअस. इसको लिख लो. वेट. थर्ड इज परफेक्ट, एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. हाँ. ठीक है. यही 3 टेंसेस के 4 टाइप्स को हम मिला लेते हैं तो ये 12 टाइप के टेंसेस बन जाते हैं. ठीक है. ये कौन है? ओप्पो CPH 2823. स्विच ऑन योर कैमरा, टर्न ऑन योर माइक, टर्न ऑन योर कैमरा, ओपन योर माइक. ओप्पो, हेलो. Yes, ma'am. व्हाट्स योर नेम? Ma'am, my name is Anshika. अच्छा. स्विच ऑन योर कैमरा. यू आर इन विच क्लास? Ma'am, I am asking that question. This is class for 6th or this is class for 7th? This, I am currently teaching class 7th. Okay, ma'am. Okay. At 7 p.m. we will be starting with class 8th. Okay. You are in which class? Ma'am, I'm in class 7th. You are in class 7th. You are very late. Almost Sorry, ma'am. at the end of the class.
Join tomorrow from the same link and at 6 p.m. Okay, for class 7th. Yes, ma'am. From the same link. The link will be permanent for every class. Whether it is Okay. class 5th, 6th, 7th, 8th, the link will be permanent. Class Okay, ma'am. 7th will be at 6 p.m. Okay. तो ये जो टाइम के 3 टाइप्स पढ़ाए थे, अब ईच टाइम पीरियड, जो एक एक टाइम पीरियड है उसके 4 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अगर हम लोग प्रेजेंट का देखें तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। फिर पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे 12 फॉर्म्स हमारे बन जाते हैं जब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का देखते हैं। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। बेटा अर्नेश, मानसी और एक और कौन बच्ची थी? नहीं, रमशा थी वो। और बाकी ये दोनों थे। और ये ओप्पो सीपीएच कौन है अभी? ये 6th का है कोई। अभी ज्वाइन किया क्या इसने? 6th का नहीं है, 7th का है कोई। हाँ, अभी जस्ट ज्वाइन, अभी 5 मिनट आए। अर्नेश एंड मानसी बेटा, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? Sir, it was good. सर गुड सर। अच्छा, आप लोग को मैम अच्छी लगी? Yes, sir. अच्छा पढ़ा रही हैं? Yes, sir. चलिए, अब धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी तो मैम और अच्छा पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है? मैम का भी फर्स्ट डे है ना आप लोग को पढ़ाते हुए। Okay, sir. कल इसी टाइम पर आप लोग सेम लिंक से क्लिक करके क्लास ओपन कर सकते हैं डेली। वो लिंक परमानेंट है, ठीक है बेटा? Okay, sir. चलिए, अब आप लोग की क्लास 6, अरे 7 7th है। है ना? क्लास 7 ओवर हो चुकी है। और 7 में और कौन था? रमशा थी। रमशा गई क्या? हाँ, वो चली जाती है बाद अच्छा में। बेटा, आप लोग क्लास 7 है, आप लोग लीव कर सकते हैं। कल इसी टाइम पर आ जाइएगा। बाकी क्लास 8 वाले अभी आप लोग वेट करिए। ओके सर। चलिए ठीक है, बाय बाय। Bye, ma'am. बाय। क्लास 8 कौन कौन है बेटा? आप लोग अपना कैमरा ऑन करिए। महिमा, शानवी, क्या हुआ? अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड। शानवी तो इनरोल्ड है। शानवी बेटा कैसी है, ठीक है आप? यस सर। ओके बेटा। महिमा एंड एक्सियोमी, जियोमी है बेटा, आपका क्या नाम है? जियोमी 2312 DRABI। आपका नाम क्या है बेटा? महिमा कौन सी क्लास में बेटा आप? सर 8th। क्लास 8। आज आपका फर्स्ट डे है बेटा? यस सर। क्या हुआ? क्या पढ़ोगे आज? टेंसेस। टेंसेस, ठीक है। जियोमी ये जा चुके हैं बेटा, बस 2 मिनट और वेट कर लीजिए। लेट अदर्स ऑल्सो ज्वाइन, देन वी विल स्टार्ट। और आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देंगे महिमा, ठीक है? थोड़ी देर वेट कर लीजिए, बस 2-3 मिनट। ओके शानवी, आप भी वेट कर लिए बेटा। हम्म, 2, 5। हाँ, ठीक है। लिख लो, न्यू लोग की खाली काउंटिंग चाहिए, ठीक है? सब लिख लो तुम अपने पास कहीं, ताकि हमें लास्ट। निर्णय। महिमा बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए। आप लोग कैमरा ऑफ मत करिए। विदाउट कैमरा क्लासेस आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड द क्लास। निर्णय, यू ऑल्सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। क्या? ना ये है तो निर्णय बेटा, आप कौन से क्लास में हैं? सर 8th में। बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए। सही है। गुड। हो नहीं रहा है शायद कैमरा ऑन आपका, ब्लैक ब्लैक आ रहा। इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? निर्णय सर ये खुल नहीं रहा है। क्या क्या शो कर रहा है उसमें? एक सेकंड, ये डालना, ये डालना। कुछ लिख के आ रहा होगा बेटा। सर इसमें तो सर स्टॉप वीडियो या फिर स्टार्ट वीडियो भी कर रहे हैं तभी भी सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। नहीं, आप नीचे देखिए, जहाँ पे माइक है उसी के बगल में कैमरा का ऑप्शन है। कैमरे हाँ पे जी हाँ क्लिक। जी सर,
सर उस पे जैसे क्लिक कर रहे हैं हम्म। तो सर उस पे तो कुछ भी कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं माइक सही है। अच्छा, तो आपने शायद परमिशन नहीं दी होगी कैमरे की। एक सर बार फिर परमिशन। एक हाँ बार जी। फिर से लीव करके फिर ज्वाइन करिए, और जब ज्वाइन करिएगा तो वहां से ही कैमरा और माइक ऑन कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। एस के सुफियान बेटा कैमरा ऑन करिए। हाँ बेटा सही है, अब आपका ऑन हो गया कैमरा। ठीक है सुफियान, आप भी कैमरा ऑन करिए बेटा। सुफियान बेटा कैमरा ऑन करिए बेटा आप। विदाउट कैमरा अलाउड नहीं है क्लास ज्वाइन करना। चलिए महिमा, निर्णय, एस के सुफियान आप लोग को बता दें कि आज मैम इंग्लिश ग्रामर